ये फिल्म इंडस्ट्री जो है किसी की जागीर नहीं है। पर अगर किसी के अब्बा या माँ या दादा अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल क्या होगा। मैंने बोला भाई, मैंने यहाँ पे अगर 10-15 साल काम किया है और अगर मैंने इतनी घिसवाई है, तो हम्म। मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों को मिलना चाहिए ना यार। पर अगर आप किसी को काम कास्टिंग का उसका मतलब है कि आप काम को प्रॉमिस करके अगर आप कोई फेवर मांग रहे हो, वो मेरे हिसाब से बहुत ही बदसलूकी का काम है और बहुत ही थर्ड ग्रेड काम है। 6 महीने में पैसे खत्म हो गए तो ये ऑफर आई मुझे कि भाई 1 महीने का काम है, बेपनाह शो है, आप करोगे। मैंने बोला पैसे कितने मिलेंगे। और वो कमाल की बात ये है कि वो पैसे अभी भी अटके हुए हैं, वो सिनेविस्टा वाले पैसे नहीं दे रहे अभी तक। तो अगर ये लाइव ब्रॉडकास्ट है तो बोलिए उनको यार। शाहरुख खान का मैं बचपन से फैन हूँ यार। और ऑल्सो शाहरुख के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उनसे। लोग मुझे कहते हैं तुझे एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो सेट पे पोछा भी मारूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नमस्ते, आपका आपका एक बार फिर से स्वागत है नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट चैनल पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं ताहिर सफीर, जिन्होंने कई फिल्मों में और कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। अपनी एक सादी पर्सनालिटी के साथ ही पर्दे पर आए हैं, लेकिन अब ये एक विलन के रूप में धमाल मचाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ताहिर आपका। थैंक यू धन्यवाद। आपकी काला जो प्रोजेक्ट है, काला ही नाम है ना उसका? हाँ जी। क्योंकि उसी नाम से एक बार रजनीकांत का भी एक मूवी आ फिल्म थी। चुकी है। तो जी। कैसे मतलब पर आपने पर उसको वो हाँ, पर वो इतना काला नहीं था, ये बहुत काला ये बहुत है। काला है। तो थोड़ा सा इसी पे आप बता दीजिए कि कैसे क्या है इसकी, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। जैसे वेल, ट्रेलर जैसे तो आपने हमने। ट्रेलर हाँ। हाँ, ट्रेलर में जैसे बताया है बेसिकली, जो आप जनरली जानती होंगी कि जो हवाला होता है, वो हम्म। आप लोग जो करवाते हैं वो काले पैसे को सफेद करवाते हैं। जो जी कि जी। आपने सुना होगा, हमारे हम्म। हर फैमिली में कहीं ना कहीं सुना है, हाँ उसने भाई ने कुछ काले का सफेद किया था। हम्म। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानी है जहाँ पे ये जो जो मेरा किरदार है, नमन आर्या, हम्म। वो काले पैसे को सफेद नहीं कर रहा है, वो सफेद पैसे को काला कर रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग, जब हम ये बना रहे थे ये शो, तभी समझ में आया कि ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं। जैसे जो टेररिस्ट फंडिंग होती है, जो हम्म। आर्म्स और एम्यूनेशन की जो स्मगलिंग होती है, वो कई बार इन तरीकों से होता है, बिकॉज इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिक पर ये बहुत छोटा एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम्म। इसमें कई सारे लेयर्स है, कई सारे किरदार है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। जब आप शो देखोगे तो कई गुत्थियां खुलेगी। पर मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतना इतना पावरफुल और इतना हटके कैरेक्टर मिला, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं था। हम्म। जैसे आपने कहा विलन है, पर विलन नहीं जानता है कि वो विलन है। तो उसकी कहानी में वो हीरो है। और मतलब उसको गॉड कॉम्प्लेक्स है। तो बड़ा मजा आया किरदार करते हुए। ये कहानी है, बेसिकली कहानी ये है। और जो ऋत्विक का कैरेक्टर है, जो अविनाश तिवारी प्ले करते हैं, हम्म। हम दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं शो में एक दूसरे। ये कभी वो मेरे पीछे, कभी मैं उसके पीछे। फिर उसका क्या होता है अंत में, वो पूरा संघर्ष, उसका जो एक दूसरे की संघर्ष है, उस पे कहानी बेस्ड है। ओके। तो ये 15 सितंबर को रिलीज होगी और अभी उसमें काफी टाइम है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री में, जैसे अभी तो ओटीटी पर आ रही है, वेब सीरीज है ये, जी। जी। है ना? तो वेब जी। सीरीज है और रजनीकांत की जो थी वो फिल्म थी। तो आप मतलब नाम से वो नहीं हुआ कि किसका कुछ और नाम रखना चाहिए? क्योंकि एक ब्लॉग से मतलब साउथ सुपरस्टार की मूवी उस नाम से आ चुकी है, तो हम इसके कुछ आगे पीछे कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लगाएं। मैम, अभी जैसे मैं कई इंटरव्यूज कर चुका हूँ, आप पहले ऐसे जर्नलिस्ट हो जो मुझे ये पूछ रहे हैं। फ्रैंकली मैं भी भूल गया था। जब मुझे अभी आप बताया तो मुझे याद आया कि रजनीकांत सर की फिल्म थी। हाँ। क्योंकि क्या है ना, उसका ऑडियंस अलग होता है, इसका हम्म। ऑडियंस अलग है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो एक्टर हूँ। अब मेरा काम है एक्टिंग करना, ये नाम वगैरह रखना तो मतलब वो भूषण भाई और बिजॉय भाई ऑब्वियसली वुड हैव टेकन अ कॉल ऑन दैट। दैट्स अ मेकर्स कॉल यार। एक्टर कहाँ में मतलब, unless if you reach a level of stardom where you can actually go and tell the makers के एक्सक्यूज मी, ये नाम मत रखो। बट मेरा आई हैड नो आइडिया। मैंने कहा, और मैं तो इतना खुश था कि मुझे इस प्रोजेक्ट में मतलब कि इस प्रोजेक्ट में मैं हूँ। हाँ, मैंने वही आपका मेरे लिए इंस्टा बहुत। पोस्ट देखा, उसमें आपने बहुत ज्यादा उनको नामयार सबको बहुत थैंक यू लिखा है। मेरा That's it. सवाल इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने गूगल पे भी डाला ना, तो वो सबसे पहले 2018 वाली मूवी ही शो करती है। तो इस वजह से कि That's it. एक होता है ना कि आगे पीछे कुछ सफिक्स प्रीफिक्स हो तो आइडेंटिफाई हो That's it. जाती है वो आपका प्रोजेक्ट स्पेशली। आई एग्री विथ यू।
वो फेयर पॉइंट है। इनफैक्ट आप जब बता रही हो, मुझे परसों या तरसों मेरा वन ऑफ द एक्टर्स और समबडी वाज सेइंग आल्सो, बिकॉज़ उनको भी नहीं पता था कि रजनीकांत सर की फिल्म आई थी 2-3 साल हुँ, पहले। पर अभी अभी ऐसा है कि एज एन एक्टर हम लोग वही डिस्कस करते हैं यार कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, और जो नाम है वो इतना जचता है, इस अगर जब आप कहानी सुनोगे, जब आप ये शो देखोगी, हुँ, तो इतना जचता है ये नाम, तो भले कोई भी रिस्क हो इसमें, वो लेना बहुत जरूरी था, बिकॉज आप वो फटाक करके बोल देता है कि कहानी ये है बॉस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ काला पैसा है, कई हुँ, कई कईयों का की सीरत काली है, कईयों की नीयत काली है। लेयरिंग बहुत है, काले के भी अलग अलग शेड होते हैं, जैसे ये लाइट ब्लैक है, ये डार्क ब्लैक है, अलग अलग प्रकार के ब्लैक्स है। सो ये शो में मतलब आप जब देख, मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर। तो आप जब देखोगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क हाँ। ऑफ इवन हैविंग द सेम नेम। अच्छा, आपने मतलब टीवी किया और जैसे कि आप नाम शबाना में भी आपने अच्छा खासा किरदार किया था। तो कैसे आपकी इस इंडस्ट्री से कैसे आप जुड़े थोड़ा-सा उस बारे में बताइए? कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? क्योंकि अब आप एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन भी करते हैं, तो थोड़ा-सा कैसे इस इंडस्ट्री में आना हुआ आपका? देखिए, इंडस्ट्री में तो मैं बहुत सालों पहले, मैं 18 का हाँ, था जब मैंने एक पिक्चर बनाई थी कॉलेज में। फिल्म इनफैक्ट मैं जब 14-15 का था तब से ही समझ गया था कि मुझे सिर्फ फिल्म करनी है, मुझे और कुछ इंटरेस्ट, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है जिंदगी में। ऐसा सिनेमा क्या ही मतलब सिनेमा ही कुछ आपने देखा था कुछ हुआ था बहुत कोइंसिडेंट? इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअली। जब मैं जब भिंडी बाजार की चौल में पला बड़ा, तो अब्बा जो थे मेरे, वो कुछ भी हो जाए हफ्ते में एक बार फिल्म दिखाने ले जाते थे। तो जब थोड़े पैसे ज्यादा होते थे तो हम लोग बैल्कनी और ड्रेस सर्कल में बैठते थे, जब पैसे कम थे तभी हम लोग स्टॉल में बैठते थे। उस जमाने में तो वो था ना, अपर हुँ, स्टॉल, लोअर स्टॉल, हाँ, बैल्कनी, ड्रेस सर्कल। बालकनी। हाँ, तो कैसी भी पिक्चर आती थी, स्टंटमैन जैसी, स्टंटमैन जैकी सर की जो बड़ी मतलब बिल्कुल पिट गई पिक्चर, वो भी मैंने देखी है। तो मैजिक ये था कि उस जमाने में, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि जो अमीर लोग थे, उस जमाने में मल्टीप्लेक्स तो था नहीं, एक ही सिनेमा था, अमीर गरीब मिडिल क्लास सब एक ही थिएटर में देखते थे पिक्चर। और जब हम लोग जाके अंदर बैठते थे स्टार्टिंग में, तो अमीर भी वहीं बैठ रहा था, गरीब भी वहीं बैठ रहा था। और जब पिक्चर शुरू होती थी तो हम सब एक एक सपना साथ में देखते थे। और जब इंटरवल में, जैसे सलमान सर की पिक्चर मुझे अभी भी याद है, हम लोग आते थे, सब लोग ऐसे ही स्टाइल मार रहे हैं, उनके जैसे चल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या मुजस्सिमा है, मैंने कहा ये जादू है, ये क्या दुनिया है। और मुझे सिनेमा से इश्क हो गया। मैंने कहा मैं भी ये करना चाहता हूँ जहाँ पे एक ऐसी चीज हो जो कि इंसानियत बदल सके, जो कि मोहब्बत, इन लोगों में इंसानियत भर पाए। तो मैंने तभी, मैं थिंक मैं 10-11 साल का था, तब से मैंने सोचा ये कमाल की चीज है। और जब 14 का हुआ तब भी मैंने दृढ़ निश्चय से कहा कि अब मैं सिर्फ सिनेमा करूंगा। आई कॉल माई सेल्फ, मेरा एक हैशटैग है, ताहिर शब्बीर स्लेव टू सिनेमा, कि एक धर्म है मेरा सिनेमा। तो तब से मेरी मुहिम शुरू हो गई थी सिनेमा में आने की। इसीलिए मुझे कहते हैं तुझे एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो सेट पे पोछा भी मारूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक्टिंग इसलिए प्रायोरिटी पे है क्योंकि एक्टिंग की शेल्फ लाइफ होती है। आप आप ऐसे कभी नहीं दिखोगे, आज ऐसा हो कल 10 साल के बाद ऐसा कभी नहीं लगूंगा। हुँ। सो एक्टिंग इज ऑलवेज प्रायोरिटी। पर ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में या राइटिंग में मुझे मजा नहीं आता। पैशन और शिद्दत हर चीज में लगाता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन चल रहा है आपके, तो जैसे कि अभी बैक टू बैक 2 डबल हिट आ गई हैं, गदर 2 और ये जवान। तो इस बीच में आप मतलब किस तरीके से देखते हैं पूरी इंडस्ट्री को? कि अगर आपको कल को ऐसा कोई मौका मिला, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सनी देओल के साथ कि शाहरुख खान के साथ? यार मुझे दोनों से बहुत इश्क है। सनी सर को मैं जानता नहीं हूँ, पर हुँ, मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था तो, जब मैंने बहुत छोटा था, मैं तो स्कूल में था जब गदर आई थी। सो आई हुँ, वाज सो एक्साइटेड। बॉर्डर भी मैंने देखी थी, बॉर्डर पे तो खैर मैं बहुत हाँ। बहुत छोटा था। बट आई स्टिल रिमेम्बर द जज्बा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, शाहरुख खान का मैं बचपन से फैन हूँ यार। और ऑल्सो शाहरुख के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ उनसे, नॉट ओनली एज अ स्टार but also as a human being. I love him. So there's no real comparison. I love them both, but because I know Shahrukh personally, दिल उनके लिए हमेशा ज्यादा धड़केगा मेरा। अच्छा, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, तो क्या कभी आपको कोई ऐसा किरदार मिला जिसको निभाने में आपको थोड़ी-सी कठिनाई हुई हो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी, थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ा हो, ज़्यादा सॉरी एफ़र्ट सॉरी। डालना पड़ा हो उस किरदार को करने में? फिलहाल मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, सबसे मुश्किल कई थे एक्चुअली मेरे, एक आध एक फिल्म बनी नहीं।
मुश्किल था। बट सबसे ज्यादा रिसेंट टाइम में जो मुझे मुश्किल हुई है वो है काला का किरदार करना। और नाम शबाना भी कहूंगा, क्योंकि जब मैं नाम शबाना कर रहा था तो शायद मैं 25 साल का था, और 25-26 का हो रहा था। और नीरज सर ने बोला, आई हैव टू बी, शिवम सर ने बोला कि भाई यू हैव टू प्ले अ पार्ट ऑफ अ 20 ईयर ओल्ड, मतलब 18-19 टाइप का कैरेक्टर था। तो मैंने तो उसमें बहुत बड़े शिद्दत से मैंने मेहनत की टू लुक यंगर। वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप नाम शबाने को, बड़े लड़कपन है उसमें, हाँ। राइट। तो वो 5-6 साल रिवर्स करने में थोड़ा बहुत वो लगता नहीं है स्क्रीन पे, समझ में नहीं आएगा, पर उसकी मेहनत बहुत थी। उसके बाद ये यहाँ पे काला में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि मैं इतना डार्क कैरेक्टर मैंने मैंने किया नहीं है लाइक में। मतलब हम्म। अगर आप ट्रेलर भी देखोगे, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके से हंसता है, जिस तरीके से चलता है, उसमें ही उसका वो उसका जो गॉड कॉम्प्लेक्स, उसको लगता है वो खुदा है। तो और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ लाइफ में। मेरी लाइफ में मैं हमेशा, मतलब मेरे अब्बा ने हमेशा मेरे को बोल के, झुक के चल भाई। सो आई मैंने एम इसीलिए वेरी वेरी। शुरुआत में यही बोला कि एकदम सीधी सादी पर्सनालिटी, क्योंकि हमने जो टीवी सीरियल्स में आपको देखा है तो वो आप एकदम शांत स्वभाव वाले ही दिखाई दिए, मतलब बिल्कुल सीधे। और अचानक से आपको अब हम वेब सीरीज में एकदम विलन रोल में देखेंगे तो वो थोड़ा सा हम लोग के लिए भी अलग है कि आपकी हाँ, अलग बिकॉज अगर आप कैरेक्टर। मेरी 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 फिल्में भी देखोगे, अगर आप गिल्टी देखोगी तो गिल्टी में भी आई एम प्लेइंग अ गुड गाय, नाम हम्म। शबाना भी आई एम प्लेइंग अ गुड गाय। हम्म। एक दो चीजें की है, जैसे जैसे पॉइजन बेकअप वगैरह, जो एक दो सीरीज की थी जिसमें मेरा एक डार्क शेड था, हम्म। पर वो बहुत कम, मतलब एक लिमिटेड टाइम का था वो। ये फुल फ्लेज्ड एक होता है ना, कि मैंने बहुत ज्यादा प्रेप का टाइम मिला था, और बहुत सारी रिहर्सल्स हुई थी। बिजॉय नाम्बियार बाप आदमी है, मतलब व्हाट अ डायरेक्टर। सो दिस आई हैव टू से इज बिन द टफेस्ट, बिकॉज मेरे जैसे इंसान को, नमन जैसे इंसान का माइंडसेट बनाना, उसमें वक्त भी लगा और मजा भी आया। इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर एन एक्टर। सी, टू प्ले अ हीरो ना, इट्स इजियर बिकॉज आपका, यू आर डूइंग गुड थिंग्स। सो आप हमेशा अपने अच्छाई को हमेशा आप दर्शाने में आप आसानी से कर लेते हो। पर जब ये आपके अंदर से टैप करना पड़ता है, कि वो एक साइड होती है एक एक्टर में, जिसलिए हमको हमारा वक्त काम इतना मुश्किल होता है, बिकॉज वी हैव टू टैप इनटू कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कभी देखना नहीं चाहते। हाँ, हम कभी देखना नहीं चाहते। हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं पूरी जिंदगी। हम्म। फिर एक एक्टर ही होता है जो हमको उस चीज को ऊपर लाना पड़ता है। तो उसमें बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा, जैसे आपने खुद ही ये बात बोली कि आपने मतलब हमेशा गुड बॉय वाली इमेज ही पर्दे पर निभाई है, तो आपको इस रोल के लिए कैसे अप्रोच किया गया? एक्चुअली मैं ना बिजॉय भाई के पीछे पड़ा था कई कई सालों से। मैं उनको जानता हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर था, सेकंड यूनिट डायरेक्टर था। तो उनको काफी सालों से जानता हूँ मैं। तो मैं हमेशा बोलता रहता था, भाई अभी एक्टर बन गए हो, प्लीज कुछ दे दो, प्लीज कुछ दे दो। और जब भी आया, उसका ऑडिशन हुआ, फिर मैंने उनको जाके बोला भाई मैं कर लूँ ना, मैं कर पाऊंगा ना। और ज्यादा छोटा तो किरदार नहीं है। तभी गिल्टी आई थी, तो मुझे 2-3 उसके भी इश्यूज थे। तो उन्होंने बोला, ताहिर ये है, ये तू करेगा तो इट बी वेरी गुड, तो मैंने कहा भाई चलो डन। आपके लिए, मतलब मैं उनके लिए तो एक्चुअली पेड भी बन जाऊँ। पर मैं बड़ा अनसर्टेन था कि मैं ये किरदार कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज बहुत मुश्किल किरदार है। जब आप देखोगी शो, मतलब उसको, वो ज्यादा बोलता नहीं है, तो उसके जो हाव भाव स्वभाव से समझ में आता है कि उसका पावर क्या है। इसे वो अपने आप को लिटरली, उसको लगता है कि वो खुदा है, तो वो उसको बोले बगैर लोगों को समझना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। सो थोड़ा पेचीदा मुश्किल कैरेक्टर था, बट लेट्स होप यू गाइस लाइक इट। अच्छा, मैं आपके प्रोजेक्ट के इधर कुछ एक दो पर्सनल सवाल पूछूंगी। पर्सनल क्या मतलब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जैसे कि लोग आजकल कास्टिंग काउच के बारे में बोलते हैं, तो क्या आपने इतने लंबे सफर में कभी इसको एक्सपीरियंस किया है या आपने कभी फेस किया है ऐसी चीजें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उमा जी। सो फ्रैंकली मैं ना, मेरे नसीब बड़े अच्छे रहे कि मेरे साथ इतना नहीं हुआ कुछ। क्योंकि ऑल्सो, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं सुधीर मिश्रा के साथ एसोसिएट डायरेक्टर था, सेकंड यूनिट डायरेक्टर था, फिर से मिलन लूथरिया, फिर करण जौहर के साथ मैंने अग्निपथ की। सो मेरी जर्नी बहुत अलग रही है। इट वाज नॉट डायरेक्टली एज एन एक्टर। हम्म। हाँ, एडवांसेस होते हैं। कई बार, 2-3 बार हुआ है कि आपको पूछा जाता है कि हेलो, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी को, हर हर औरत को अप्रोच करना बनता है एक सलीके से, बिकॉज मेन एंड वुमेन वर पुट ऑन द प्लेनेट टू बी टुगेदर, राइट। पर अगर आप किसी को काम, कास्टिंग का उसका मतलब है कि आप काम को प्रॉमिस करके अगर आप कोई फेवर मांग रहे हो, वो मेरे हिसाब से बहुत ही बदसलूकी का काम है, और बहुत ही थर्ड ग्रेड काम है। तो मैं बहुत ही कंडेम करता हूँ उसको।
और मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों को भी थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, मतलब बड़े माइंडसेट में आ जाना चाहिए जिंदगी में। देर 3.5 बिलियन औरतें और 3.5 बिलियन मर्द है। प्लीज ऐसी तुच्छ चीजें ना कीजिए। अगर आपको कोई औरत अच्छी लगती है तो उनको पूछिए, टेक देम आउट, डेट देम। अगर आपको कोई मर्द अच्छा लगता है तो आप आस्क देम आउट, डेट देम। एक कास्टिंग काउच वगैरह करने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट टू रेज। और मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स पूछा गया है, पर मैंने बोला, और तो मैं भिंडी बाजार से हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे साथ कोई भी किसी को बदसलूकी करने का। और मैंने बोल दिया यार चलना, यू नो। अच्छा, कभी बट आपको यस, पर्दे पर इंटीमेट सीन्स वगैरह करने के लिए बोला गया और आपने डिनाई कर दिया हो? कभी हाँ कोई ऐसा? अभी तक मैंने किया नहीं। नहीं, मुझसे नहीं होता यार। मैं अनलेस अगर कोई एकदम स्क्रिप्ट की डिमांड हो, हाँ। कोई बहुत ही कमाल की फिल्म हो, तो करूंगा। जैसे बेकाबू करके जो मैंने एक शो किया था, उसमें हम्म। मेरा एक दो सीन थे, मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज, नॉट पॉसिबल। सो दे वर वेरी स्वीट। आई एम अ बिग एकता कपूर फैन। शी इज द हम्म। वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स वी हैव इन द बिजनेस, सो शी वाज रियली सपोर्टिव। उसके अलावा मुझे यार ऐसा आज तक काम आता ही नहीं है। आई थिंक मेरी जैसे मेरी छवि है, उसके हम्म। उसके इसीलिए मिलते मैंने जुलते ही पूछा। काम आता है। हाँ, जैसे आप देखोगे अभी तक तो आपको मेरे गूगल पे आपको एक फोटो नहीं मिलेगा शर्टलेस। मैंने तो मतलब आपके सीरियल्स देखे हुए हैं, फिल्मों से ज्यादा मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं, तो इसी वजह से कि आप एक देखिए, नॉर्मल, जैसे होता है ना कि एकदम फैमिली मैन गाय, और फिर एकदम अचानक से एकदम एक्शन हीरो टाइप, तो वो वाली इमेज अब आपकी हमको काला में देखने को मिलेगी। अच्छा, जब आप फिल्मों में आए तो अभी टीवी को छोड़ दिया है आपने, या कभी भी मौका मिलेगी, अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो आप वापस मैम कम बैक? टीवी मैम टीवी टीवी को छोड़ के मुझे 7 साल हो गए। आई डोंट नो टीवी आपने कौन सा हाँ, शो देखा है। मैंने सिर्फ एक ही शो किया है, निशा और उसके कजिन्स। दो, वो था वो 2015 जेनिफर। में। नहीं, वो जेनिफर का जो शो था, वो मेरे 2018 में मेरे पैसे खत्म हो गए थे मेरी मैं एक पिक्चर कर रहा था, आर्टिकल 374। तो हम्म। उसमें से उसमें से हम लोग को निकाल दिया। निकाल दिया नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। वो कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर में थोड़ी अनबन हो गई थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, जो पहले के एक्टर थे वो रिप्लेस हो गए। तो उसकी ओके। वजह से 6 महीने में, और मैंने उसमें तोन बड़ा रखी थी, बालों को मैंने झड़ा रखा था। मेरे सोता नहीं था बिकॉज थोड़ा मैं तभी कुछ 27-28 का था, और तभी मेरी क्या कहते हैं, आई टू लुक ओल्डर, 40 साल का बनना था मुझे। तो तब 6 महीने में पैसे खत्म हो गए, तो ये ऑफर आई मुझे कि भाई 1 महीने का काम है, बेपना शो है, आप करोगे? मैंने बोला पैसे कितने मिलेंगे और वो कमाल की बात ये है कि वो पैसे अभी भी अटके हुए हैं। वो सिनेविस्टा वाले पैसे नहीं दे रहे अभी तक। तो अगर ये लाइव ब्रॉडकास्ट है तो बोलिए उनको यार, एक्टर बेचारा इतना मेहनत से काम करता है, टीवी पैसे छुड़वा सीरियल दो उनको। जो उसमें किया था उसके पैसे अभी तक आपको नहीं मिले हैं? नहीं, मतलब थोड़े बहुत मिले थे, थोड़े बहुत अटके। और एक एक महीने का काम था, फिर टीआरपी हाई हो गई, तो मुझे एक और हाँ, महीना रुका दिया, तो दो बढ़िया, महीने हाँ। पैसे कमा लिए। पर पैसे कमाने के लिए क्या था, पैसे तो आधे पैसे आए नहीं। तो आप इस माध्यम से बोलिएगा सुनील जी को, सिनेविस्टा हो गए, हमारे पैसे छोड़ दे। अच्छा, शक्ति कपूर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और नहीं, नहीं। आऊ ही इज नहीं, मतलब वो तो मतलब विलन और कॉमेडी दोनों, उन्होंने कॉमिक सीन दोनों ही किया हुआ है, और उस वजह से आपका कैसा रहा स्क्रीन? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मैंने उनकी दो पिक्चरें देखी थी बचपन में, जब 2-3 साल का था। एक पिक्चर थी आंखें, डेविड धवन की, और एक पिक्चर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। हम्म। दोनों में मेरी इतनी फटती थी, मैं छोटा बच्चा था। तो जब मैंने उनके साथ अभी जब सीन्स कर रहा था, मैं उनको बोलता था, बोला सर इट इज सच एन ऑनर, क्योंकि उनका ऑब्वियसली मेथड और टेक्निक और सब अलग है। वो लोग सब जो जितने भी एक्टर्स हैं ना 90s के, उनमें एक बड़ा मजा आता है उनको। वो लोग ना सेट पे हमेशा कुछ ना कुछ टिंगलबाजी करते हैं। और जैसे हम लोग जो जो नए नए एक्टर्स हैं, हम जो नए क्रॉप के, हम लोग बड़े मतलब मेथड, सीरियस, ये वो, हम लोग में पूरा गुस्सा हुआ हूं नमन आर्या बन के, और वहाँ पे शक्ति सर एक थोड़ा कमेंट मारेंगे तो मजा आया। क्या कहते हैं, ऑनर है मेरा 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 बहुत ही बड़ा सपना था कि इन लोगों के साथ मैं काम कर पाऊँ, एंड सच एन ऑनर टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद देम। उनको तीन मिठाई भी एस खिलाई। मैंने उनको मिठाई भी खिलाई मेरे अब्बा की दुकान की। तो उस पे बहुत बहुत चर्चे हुए, बहुत मजा आया उनको। उनको खाने का बहुत शौक है, तो बहुत मजा आया। शक्ति जी को। अच्छा, तीन ऐसे एक्टर जिनके साथ अभी आपका मतलब है कि 2023 तक तो मैं तीन में से एक के साथ तो काम कर ही लूं, जो एकदम टॉप 3 में हो।
अच्छा अच्छा। I've had a great, जैसे मैंने अभी तक मैंने ऑलरेडी अकी सर, सलमान सर और शाहरुख साहब के साथ काम कर लिया है, शाह के साथ। So my wish list is pretty much done, but one person two people actually I really want to work with is Bachchan Saab again. Bachchan Saab के साथ मैं जब फर्स्ट एडी था तभी काम किया है, but as an actor I would love to be with Bachchan sir and Rajnikant sir and Kamal sir, obviously three people actually. लिस्ट बहुत लंबी है, but these three people have been a huge admirer of. और दिलीप साहब बोलना चाहता हूँ, पर दिलीप साहब अभी in some life इंशाल्लाह। अच्छा, आपका मैंने कुछ इंटरव्यूज पढ़े थे तो उसमें आपने स्ट्रगल को लेकर भी बोला था। तो आप जैसे नेपो किड्स होते हैं, उनका स्ट्रगल अलग है, आप लोग का स्ट्रगल जो कि जिनके गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, उनका स्ट्रगल अलग है। तो इस पे आपका क्या टेक है कि मतलब। या मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग नेपोटिज्म का इतना बड़ा क्या कहते हैं इश्यू बना रहे हैं। और जैसे करण जौहर के पीछे, जो मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उनकी फिल्मों से, मेरा बहुत बड़ा ऑनर रहा है कि उनके साथ मैंने लंबा काम भी किया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर अगर मेरे अब्बा की मिठाई की दुकान है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा इनहेरिटेंस हो गया, राइट। अब मेरे अब्बा वो तो नहीं देखेंगे कि भाई मेरे पड़ोसी की काबिलियत बेहतर है तो मैं मेरे पड़ोसी को दे दूं मिठाई की दुकान। सिमिलरली विथ विथ फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री जो है किसी की जागीर नहीं है। पर अगर किसी के अब्बा या माँ या दादा अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल क्या होगा। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने काम किया, अभी मैं नया हूँ, ठीक है, मेरे अब्बा हलवाई है, तो मैंने अपनी जगह बनाई यहाँ पे। कल जब मेरा बच्चा होगा, तो सीधी सी बात है ना, मैं फोन करूंगा किसी को। अगर रितेश सिद्धवानी मेरे भाई साहब है, या फरहान अख्तर मेरे भाई साहब है, या अगर मैं करण जौहर को जानता हूँ, मैं फोन करूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई मेरा बेटा है, उसको जरा कुछ देना यार। तो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म का जो टर्म है बड़ा नेगेटिव है। आई फील के ऑफ कोर्स गलत है। आज अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई रोल अगर मेरे टैलेंट पे मिलना चाहिए और किसी और एक्टर को मिल रहा है क्योंकि वो किसी का बेटा है, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है। पर मुझे ये भी लगता है कि वो जो बेचारा उसके जो माँ बाप होंगे, उनको लगता होगा ना मेरे बेटे का भी कुछ और उसको शौक है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी साइड ऐसा होना चाहिए कि किसी पे तहूमत लगाई जाए। जो है वो है। हमारे लिए चैलेंज है, पर अगर हम अच्छे हैं, अगर अगर हमने बना लिया, अगर हेलो, हाँ, हाँ सो अगर हाँ। हमने हमारा मकाम बना लिया तो हमारे बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई लुक एट इट। कल उठ के अगर मेरे बच्चे को अगर मैंने कहीं पे बोला, किसी को फोन किया, जो कि मैं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, तो ऐसा बोलेगा अरे ये तो तायर का बेटा है, नेपोटिज्म हो गया। पर मैंने बोला भाई मैंने यहाँ पे अगर 10-15 साल काम किया है, और अगर मैंने इतनी घिसवाई है, तो हम्म। मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों को मिलना चाहिए ना यार। दैट्स माय टेक। अच्छा, आप काला कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई काला जैसा फेस आया है? जैसे जिस तरीके से आपने नहीं नहीं, जिस बहुत तरीके है से बहुत। कोई एक फेज और प्लस मूवी के सेट मतलब सेट पर जो शूटिंग के दौरान कोई एक फनी किस्सा जो हुआ हो, बहुत सीरियस मोमेंट शूट हो रहा हो और कुछ फनी सीन ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो शेयर करिए आप। जैसे होता है कि सबसे कुछ फनी मोमेंट, हाँ। सबसे ज्यादा मैंने एक फिल्म की थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हम्म, जिसमें हम लोग मिलन लुथरिया जी के एसोसिएट डायरेक्टर थे, सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। उसमें क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट हो रहा था, जहाँ पे इमरान हाशमी आके अजय देवगन को गोली मारता है। I don't know अगर आपने देखी है पिक्चर, ठीक है। हाँ। तो 600 जूनियर आर्टिस्ट थे, सब लगा उस जमाने में 4 कैमरा और वो रील के कैमरे थे। तो बहुत बड़ा सेटअप था, हमारे पास सिर्फ 2 टेक थे, और चारों कैमरा रोल होने वाले थे। और अब्बास अली मुगल जो है बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर है, हमारे बहुत अजीज दोस्त है, बहुत सीनियर है, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो वो बड़े लाउड है, तो वो हमेशा टेक के पहले बोलते हैं रेडी, सब लोग रेडी, रेडी, आली मदद। और टेक के पहले बहुत बहुत बड़ा था, तामझाम था, एक्शन था, वो था, गोली मारना था, 600 लोग वो कर रहे। और जस्ट जब वो बोले ना रेडी, इमी भाई रेडी, अजय भाई रेडी, टेक याली बजात एंड, तो सडनली एक एक जो वो जो अटेंडेंट होता है ना, कैमरा अटेंडेंट, हाँ। उसका उसका मॉनिटर फेल हो गया। तो उसने बोला सर 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 सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो अब्बास अली ने बोला, और वो अब्बास भाई सिर्फ माइक पे बात करते हैं, बाजू में खड़ा था उसके, बोलता है क्या हुआ। सो वो बोलता है सर वो मॉनिटर थोड़ा बंद हो गया। तो अब्बास भाई माइक पे जोर से चिल्लाया, साला सबको जंग के टाइम पे ही संडास आती है। सो तो 650 लोग वहां पे, जो कि सीरियस सीन था,
और सब लोग हम्म। मतलब एकदम जोश में थे। ये डायलॉग सुन के सब लोग लोटपोट होने लगे, सब लोग हंसते, अजय 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 सर, अपने रणदीप हुडा, जितने भी थे सब लोग मतलब हंस हंस के पागल हो गए वहां पे। तो इससे ज्यादा एपिक मोमेंट कुछ नहीं था। और वो तब मैंने ये डायलॉग भी सीखा, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सेट पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ अब्बास भाई का डायलॉग, कि जंग के टाइम पे ही सबको संडास आती है। सो दैट्स माय मोस्ट मेमोरेबल फनी मोमेंट। उसके वो पहले का क्वेश्चन क्या था आपका? लाइफ में जिस तरीके से काला। काला जो आपने बताया ना कि हाँ बहुत सारे इसके ब्लैक के शेड्स से दिखाए गए हैं, तो वैसा कुछ आपकी हाँ। लाइफ का कोई ऐसा पूरा फेज हो जो जिससे आप ओवरकम हो चुके हो या ओवरकम हो रहे हो, ऐसा कुछ? क्योंकि सबकी दो लाइफ तीन का फेज होता है। है कुछ ना कुछ एक। हाँ। यस, एक बताऊंगा कि काम का था, काम का एक दो बार ही ऐसे फेजेस आए लाइफ में हम्म। कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल रहा है, कठिन रहा है। एक फेज था जब अम्मी अब्बा और दुनिया को प्रूव करना था कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पर सबसे मुश्किल जो मेरा काला फेज है, जो आई डोंट थिंक कभी खत्म होगा, इज मेरा मेरे अब्बा का जब देहांत हुआ 2017 में। तो वो जो फेज आई डोंट थिंक कभी खत्म होगा, क्योंकि सिर्फ अगर किसी का पेरेंटल लॉस हुआ हो, जब सिर्फ वो ही जान सकता है कि वो कितना कठिन होता है एक बच्चे पे, अपने माँ या बाप को खोना। और मुश्किल बात यह है कि एक वक्त आता है जब माँ बाप आपको आपका ख्याल रखते हैं, फिर एक वक्त आता है जब आप उनका ख्याल रखते हो। सो जब मेरा वक्त आया उनको उनकी देखभाल करने का, तो वो निकल गए। उनको बहुत, और बड़ी सैड कहानी है, उनकी फैमिली ने उनको बहुत सताया, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली है। तो तो मुझे बुरा लगता है, अभी होते तो बहुत बहुत मजा आता। तो क्या कभी उन्होंने आपके इस करियर में आने के लिए ऑब्जेक्शन किया था, या हमेशा शुरुआत से ही सपोर्ट किया, जिस तरीके से वो आपको फिल्में वगैरह दिखाने ले जाते थे, कभी कि बेटा ये मत वेल, कर, कुछ और कर? नहीं नहीं, ऑनेस्टली ऑनेस्टली उन्होंने कभी ना नहीं कहा था मुझे। पर वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा उनके बिजनेस को ज्वाइन करूं और बढ़ाऊं। तो अच्छा। मैं बहुत जल्दी समझ गया था। मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आऊंगा बिजनेस में, पर जब आऊंगा तो तूफान की तरह आऊंगा। क्योंकि अगर मैं उस समय अगर घुस गया होता, तो मैंने बोला, मैं बड़ा छोटा था, 18-19 का था। मैंने बोला अगर मैं अभी आ गया तो मैं आपको और आपके भाइयों को दुकान से निकाल दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तू तेरा तेरा जाके कर यार। तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरे अम्मी अब्बा बहुत सपोर्टिव है मेरे करियर में, और मैं जो भी करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी काला सबको पसंद आए, और जल्दी हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर आपसे बात करें। तब तक के लिए आई बहुत मीन, बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू माँ, प्लीज वॉच काला 15th of September on जरूर। Hotstar. जरूर।